Jai Hind to all. Welcome class 12 to the topic chromosomal basis of chromosomal theory of inheritance. I have made 1-2 videos on this topic already. In this video I am going to discuss or I am going to make you understand the figure that is given in this topic of NCERT book. First of all, see this figure 5.8. What is meiosis and germ cell formation in a cell with 4 chromosomes? Means we are talking about an organism which has total number of 4 chromosome. उसके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो हैं वो 4 हैं और ऑफ कोर्स ये मियोसिस दिखा रहा है. इट मीन्स ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे. इसके पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा तभी ये अंडर मियोसिस जाएगा. ओके. Can you see how chromosomes segregate when cells are formed, germ cells are formed? ये डायग्राम आपको इस टॉपिक में इसलिए दिया गया है, सेल डिवीज़न एंड स्पेशली मियोसिस, क्योंकि ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है और ये जो थ्योरी है ये इस बेसिस पे ही डिपेंड है और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही इस थ्योरी को बनाया गया जब मियोसिस में क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोमल के डिवीज़न और क्रोमोसोमल मूवमेंट को स्टडी किया गया कि क्रोमोसोम कैसा बिहेव कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. हम यहाँ माइटोसिस की बात कम करेंगे क्योंकि माइटोसिस जो है उसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और वेरिएशन में कोई चेंज नहीं होता. क्रोमोसोम नंबर जैसा हूबहू जो पेरेंट सेल में है और जैसा है विदाउट एनी चेंज इन इट्स नेचर ऑल्सो बिहेवियर और विदाउट एनी वेरिएशन ये डॉटर सेल में चला जाता है इन माइटोसिस. लेकिन मियोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है. ये मियोसिस जो है वो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त होता है और इस मियोसिस में ही क्रोमोसोम में वेरिएशन आता है और क्रोमोसोम नंबर जो है पेरेंट का वो रिड्यूस टू हाफ हो जाता है इन दैट रिजल्टेंट सेल. मीन्स पेरेंट के जितने सेल रहेंगे, एक व्यक्ति का जितना सेल रहेगा, अगर वो सेल में जितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, एक ऑर्गेनिज्म के सेल में जितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, अगर वो सेल डिवीजन मियोसिस से गुजरा तो उसके जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा. यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें 4 क्रोमोसोम्स के नंबर हैं. इस डायग्राम को ये हॉरिजेंटली दिया है, इसको जरा वर्टिकली कर देते हैं तो टेबल लाइक समझने में हमें आसानी होगी. एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 4 क्रोमोसोम्स. मैंने एक अलग से ड्रॉ भी किया है लाइक दिस. एक ऑर्गेनिज्म है, उसका सेल है, उसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं, 1 2 3 and this is 4. This is same as this. Here what is given, I have drawn it in this page. Okay. Now मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप एक बार 11th के सेल बायोलॉजी में सेल डिवीज़न को रिवाइज कर लें एंड स्पेशली मियोसिस. जब आप देखेंगे सेल डिवीज़न के इनिशियल टॉपिक में जाएंगे तो सेल जो है वाया इंटरफेज G1S एंड G2 फेज से गुजरता है. ये G1 में क्या होता है, सेल अपने आप को मैच्योर करता है, इनलार्ज करता है और प्रिपेयर करता है कि अब जस्ट वो अपने डीएनए या क्रोमोसोम के अमाउंट को डबल करेगा, नंबर को इंक्रीज नहीं करेगा, अमाउंट को डबल करेगा. ओके. उसके बाद आएगा G2 जिसमें और भी नॉन एसेंशियल्स प्रोटीन्स बनते हैं, जितने और भी दूसरे जो प्रोटीन है वो बनते हैं, ऑर्गेनेल्स अपना अमाउंट डबल करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो सभी फिनोमिना G2 में होती है. एस सिंथेटिक फेज है, सिंथेसिस फेज, जो कि आप 11th में पढ़े होंगे. इसमें डीएनए का अमाउंट जो है मीन्स क्रोमोसोम का अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है. इट डजंट इंक्रीज इन नंबर. जैसे कोई किसी मम्मी एक रोटी बनाती है इतने छोटे लोइया से, एक गोल जो बनता है वो गोल जो बनता है, अगर एक रोटी बनाना है, जब उसको देखना होगा कि एक ही रोटी ये बच्चा बार बार खाता है लेकिन अब इसके अमाउंट को डबल करना है, तो क्या करेगी, उस लोइया में और ज़्यादा अमाउंट आटा ले लेगी
और मोटी रोटी बनाएगी ताकि उसमें अमाउंट क्या हो, ज़्यादा जाए। या अगर वो रोटी 2 बच्चों में बांटनी है इक्वल में, लेकिन बनानी एक ही रोटी है, तो क्या करेंगे, उस रोटी के लोइये को, अमाउंट को बढ़ा देंगे ताकि उस दोनों बच्चे में बराबर बराबर एक एक रोटी जैसा ही बटे। यहाँ पे ध्यान देंगे डीएनए का अमाउंट डबल हुआ। अब ये जो जीवन है, जीवन प्रिपेयर हुआ सेल डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, इस बीच में वो एस फेज से गुजरा। एस फेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोजोम्स था ये अपने अमाउंट को डबल करेंगे और अमाउंट को डबल करने के बाद इनका एक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसा। ये क्रोमेटिड्स स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। ये डबल अमाउंट बनने के कारण ये इसके 2 आर्म्स बन गए। ये अपने अमाउंट को डबल किया लेकिन बिल्कुल सेपरेट नहीं होता है, वो एक पॉइंट पे अटैच रहता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। तो आप देखेंगे एस के बाद G2 आता है मेयोसिस फेज में, या हर फेज में, सेल डिवीजन के पहले वाला ये फेज हो, या माइटोसिस हो या मेयोसिस हो। तो एस फेज के बाद G2 आएगा। G2 में ये देखिए, ये पीला वाला, ऑरेंज वाला क्रोमोजोम अपने अमाउंट को डबल किया और 2 क्रोमेटिड्स में बदल गए। रेड वाला भी अपने अमाउंट को डबल किया, ग्रीन भी अमाउंट को डबल कर लिया, और ये ऑरेंज भी अमाउंट को डबल किया। ये दोनों जो एक साइज के क्रोमोजोम है, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। ओके, मीन्स इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में 4 क्रोमोजोम्स थे, उसका मतलब है कि 2n = 4 था। ओके, एंड n = 2 है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं, 2। आप देखो, एक बड़ा एक छोटा, ये तो एक ही इसी के जैसा है। तो ये जो सेम जैसा क्रोमोजोम है इसको कहते हैं होमोलोगस। बस डिफरेंस यही है कि ये जो क्रोमोजोम है एक फादर से आया है और एक जो है ये मदर से आया है, लेकिन क्वालिटी जो दोनों क्रोमोजोम की है वो एक जैसी होगी। दोनों क्रोमोजोम एक जैसे जीन कैरी कर रहे होंगे। तो डिफरेंट क्रोमोजोम्स कितने हो गए, 2 ही ना हुए, 1 और 2। ये तो इसका होमोलोगस है और ये इसका होमोलोगस है। जब ये सेल जो है G1, S और G2 पे क्रॉस किया, मीन्स ये सेल फुल्ली प्रिपेयर हो गया डिवाइड करने के लिए, तो ये अब डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस के अंदर जाएगा। ओके, ये दोनों बाइवेलेंट होता है, मीन्स ये जो क्रोमोजोम बना दिए क्रोमेटिड्स, 2 स्ट्रक्चर हो गया। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट स्ट्रक्चर। ओके, क्योंकि क्रोमोजोम अपने अमाउंट को डबल करके बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बनाया। इट कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिड्स, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। उसके बाद आप मेयोसिस में पढ़ेंगे तो फिर क्रॉसिंग ओवर, प्रोफेज में 5 सब स्टेजेस हैं जिसमें क्रोमोजोम में जो वेरिएशन होता है उसका वो कारण बनता है। ये सभी डिटेल हम जब सेल मेयोसिस या माइटोसिस पढ़ेंगे उसमें जाएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि केवल क्रोमोजोम डिवीजन के दौरान, मेयोसिस के डिवीजन के दौरान हो क्या रहा है। तो M1 में क्या होगा, ये जो सेल है, एक पेरेंट का जो सेल था उसमें 4 क्रोमोजोम्स थे। होमोलोगस क्रोमोजोम एक इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे और जो दोनों डिफरेंट क्रोमोजोम्स हैं वो एक पोल की ओर, अपनी रेस्पेक्टिव पोल की ओर मूव करेंगे। आपका ये वाला डायग्राम है, ये जो डायग्राम है बुक का, मीन्स ये दोनों जो क्रोमोजोम्स हैं ये इसका होमोलोगस है, ये इसका होमोलोगस है, लेकिन होमोलोगस क्रोमोजोम डिफरेंट सेल्स में जाएंगे। ओके, और ये दोनों जो डिफरेंट क्रोमोजोम है वो एक सेल में जाएगा। तो मेयोसिस 1 के कंप्लीट होने के बाद कैसा बनेगा, 2 सेल्स बनेंगे। ओके, 2 सेल्स बनेंगे, ये आपके 2 सेल्स बने जिसमें ये एक होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयर जो है, एक पेयर का एक चला गया। ओके, इसका इसमें गया, इसका होमोलोगस इस सेल में चला गया, इसका ये आया, ये यहाँ आया। अब हम देखते हैं मेयोसिस 1 के बाद ही जो रिजल्टेंट क्रोमोजोम, रिजल्टेंट सेल होता है उसमें क्रोमोजोम नंबर हाफ हो गया। ये दोनों अलग अलग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये एनाफेज लिखे हुए हैं। एनाफेज में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, अगर मेयोसिस 1 के बाद ये दोनों ज्वाइंट ही रहते हैं, धीरे धीरे फिर ये दोनों बंटते हैं। तो ये एक क्रोमोजोम है और ये एक क्रोमोजोम है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। 2 सेल्स बने मेयोसिस 1 के बाद और दोनों में दोनों डिफरेंट क्रोमोजोम्स चले गए। ओके,
उसके बाद मियोसिस, जब ये मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स बनेंगे ऐसे, जिसमें ये आपका पीला वाला एक और ये छोटा वाला ऐसा, ये ऑरेंज वाला ऐसा और ये छोटा वाला ऐसा आ जाएगा। इसके आने के बाद ये अब मियोसिस 2 की ओर जाएगा। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, ये भी मियोसिस 2 ये सेल भी करेगा और ये सेल भी जाएगा, दोनों अलग अलग सेल डिवीजन करेंगे और दोनों 2 डॉटर सेल बनाएंगे। ये आराम से ये क्रोमोसोम अपने अमाउंट को डबल किए हुए है, इतने की तो इसको जरूरत है नहीं, तो दोनों जो डॉटर सेल्स बनेंगे, इसका आधा टुकड़ा टूट के एक में आएगा और इसका आधा क्रोमेटिड्स ये जो एक है ये इसमें आ जाएगा और फिर ये 2 बनेंगे, क्रोमेटिड्स का आधा इसमें आ गया, आधा इसमें आ गया, तो हुआ ना, ये क्रोमोसोम दोनों में डिवाइड हो गया। इसका अमाउंट डबल होना कितना जरूरी था, क्योंकि अगर डबल नहीं होता तो इसके बाद ये दोनों डॉटर सेल में डिवाइड कैसे हो पाता। फिर उसी तरह ये भी अपना 2 डॉटर सेल बनाएगा, ये इसमें इसका आधा आ जाएगा, छोटे वाले का आ जाएगा, फिर बड़े वाले क्रोमोसोम का इसमें आ जाएगा और ये आधा इसमें आ जाएगा। तो हम अगर कलर से समझते हैं तो ये दोनों डिवाइड हुए, मियोसिस 2 में अलग जा रहे हैं, दोनों 2 पोल पे जा रहे हैं, ये दोनों 2 पोल पे जा रहे हैं और लास्टली 4 सेल्स बनेंगे, जिसमें आप देखो 2 क्रोमोसोम्स जो स्पेशली डिफरेंट क्रोमोसोम है वो चारों सेल में आ गए। और पेरेंट सेल कैसा था, इसमें 4 क्रोमोसोम थे। क्यों थे, क्योंकि इसका एक एक होमोलॉगी पेयर भी इसमें था। लेकिन जब मियोसिस होगा तो डॉटर सेल्स, जर्म सेल्स मींस गैमेट सेल्स बनने के बाद वो होमोलोगस पेयर जो है वो डिवाइड हो जाएगा और दूसरे सेल्स में चले जाएंगे और रियल वाला 2 डिफरेंट सेल बच जाएगा। Okay, in meiosis this is the resultant germ cells in which all the chromosomes, different chromosome 1 2 1 2 1 2 1 2 had divided, and in this way 4 gametes are formed by one cell and having half number of chromosome. Then this is the explanation of chromosomal behavior during meiosis in the chromosomal theory of inheritance. It is nothing but here it is only discussing, we are discussing about the meiosis behavior of chromosome. Please one time please read the meiosis total phenomenon of class 11, you will understand it in better level. Okay, in the next video I am going to teach you about the different figure.